दिखा दी, ये देखो सामान रख। तो तब एक द्वारपाल अंदर गया, जाकर कहा नातिक भिक्षुक खड़ा, नातिक भिक्षुक खड़ा, विप्र सुदामा नाम, हमें बताया कुछ नहीं, कहता प्रभु से काम। तब हमको लगा कि उसने मांगा कुछ नहीं है, वो देने की बात कर रहा है, वो देने की बात कर रहा है, ये हमको ज्ञात है। ठीक है, तब समझ में आ गया। तो आप किसी बैंक में, किसी ऑफिस में, किसी जगह पर जा रहे हो, दरवाजे पर द्वारपाल है, दरवाजे पर कोई चौकीदार खड़ा हुआ है, आप उससे कहोगे, गिड़गिड़ा कर कहोगे कि मेरा ये कपड़े फटे हुए हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, मैं बहुत गरीब हूं, तो द्वारपाल अंदर जाने देगा? अरे बोलो जम के, नहीं जाने देगा। आप कितनी भी विनती कर लो, कितना भी निवेदन कर लो, हाँ कहीं का हृदय पसीज जाए तो बात दूसरी है, पर कोई आपको अंदर जाने नहीं देगा। पर एक चतुरता अपने पास में रखना, 500 का नोट निकाल के उसके हाथ में धरना, रोकेगा? अरे रिश्वत तो यहां भी चलती है, तो रिश्वत वहां भी चलती है, बस अंतर है, यहां 500 और 2000 की चलती है, वहां 108 मनके की चलती है, बस अंतर इतना है। यहां 2000 के नोट की चलेगी, यहां 500 की चलेगी। उसके यहां अगर रिश्वत चलेगी तो नीचे जो तुमने माला जपी है, 108 मनके की जो माला का स्मरण किया है, नाम जाप किया है, शिव नाम लिया है, भक्ति में जो तुम डूबे हो, बस वही चलती है, कोई दूसरी नहीं। एक बात हमने पहले कथा में कहा था, वो छत्तीसगढ़ में कथा थी, जब कहा था कि एक 108 पर फोन करोगे तो एम्बुलेंस आएगी कि नहीं आएगी? अरे बोलो तो जम के, आए ना। जब 108 पर फोन किया तो एम्बुलेंस आ गई, 108 पर फोन करा तो डॉक्टर आ गए गाड़ी लेकर। तो 108 के मनके की माला जपोगे तो वो नारायण आएगा कि नहीं आएगा? उसको भी तो मालूम है कि ये बुला रहा है तो मुझे जाना पड़ेगा। एक गाड़ियों के पीछे एक लाइन लिखी रहती है, प्रत्येक गाड़ी के पीछे एक लाइन लिखी रहती है, वो क्या बोलते हैं, दूरी बनाकर रखो, लिखा रहता है। क्यों ड्राइवर साहब, क्या लिखा रहता है? यही लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? कृपया दूरी बनाए रखें। ये केवल गाड़ी की दूरी से मतलब नहीं है, हर व्यक्ति के लिए लिखा हुआ है। काम, लोभ, वासना, आसक्ति, तृष्णा, ये सब से दूरी बनाकर चलोगे तो रास्ता प्रेम से कटता जाएगा, एक्सीडेंट नहीं होगा और मंजिल मिल जाएगी। अगर दूरी नहीं बनाई, कहीं पर भी फट, दूरी बनाकर रहोगे, डिस्टेंस बनाकर चलो। थोड़ी सी दूरी बनाकर अगर आप चल रहे हो, क्यों ना होगा। काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, ये सब दूरी बनाने के लिए ही है। थोड़ी थोड़ी दूरी बनाए। तो दरवाजे के द्वारपाल को अगर आपने 500 दिए तो उसने स्वीकार किया। उसी तरह जब भगवान के मंदिर में हम प्रवेश करें, भगवान की चौखट पर हम जाएं, भगवान के दरवाजे पर हम जाएं, शिव के द्वार पर हम जाएं, राम के द्वार पर हम जाएं, कृष्ण के द्वार पर हम जाएं, भगवान की चौखट पर जब हम पहुँचें तो प्रयास करना चौखट पर पांव रखने की जगह चौखट पर अपना सिर रखना, जिससे भगवान के जो द्वारपाल हैं वो जान जाएं कि इसने मुझे रिश्वत दे दी। कौन सी रिश्वत? अपने मस्तक को नीचे झुका दी। ये
बहुत भरा हुआ घड़ा है। कौन? अरे बोलो तो, ये खोपड़िया, ये जो मस्तक है, जो ये मस्तक है, ये बहुत भरा हुआ घड़ा है, बहुत भरा हुआ घड़ा। अब काय से भरा हुआ है? अहंकार, लोभ, कितना भरा है कि जिस जगह तुम बैठ गई उस जगह कोई दूसरी आके जरा सा डिस्टर्ब कर दे तुम्हारी जगह, अब वो इतनी जगह में से घुस के आ तो गई, अब आ गई है तो अब इसको कहाँ भेज, तो थोड़ी चलो सरक जा, कोई बात नहीं, आ गई ना तू, और बड़बड़ मत करना, आ गए ना बस बहुत है। अब उसमें भी 3 घंटे की कथा, वो में ऐसी बैठी पुतली बाई बन गई। भगवान भी सोच रहा, भगवान कहा, अब वो आ तो गए ना, बस ठीक है। उसके द्वार पर पहुंचने के बाद ये मस्तक, ये बहुत भरा हुआ घड़ा, इसमें अहंकार सबसे ज्यादा भरा हुआ है, इसमें लोभ भरा हुआ है, इसमें तृष्णा भरी हुई है, इसमें आसक्ति भरी हुई है, इसमें इतना मोह भरा हुआ है कि ये खाली होने को तैयार है। और ये भरा हुआ घड़ा भगवान के मंदिर में जब प्रवेश करो, पांव चौखट पर मत रखो, चौखट पर ये शीश भगवान के रख दो, इस भरे हुए घड़े को वहां पर उंडेल दो। उंडेल दिया, जो भरा था वो सारा जम के तो बोलो खाली हो गया। अब ये यहां खाली हो गया, अंदर जाओगे देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जब दर्शन करोगे, राम और कृष्ण का जब तुम दीदार करोगे, दर्शन करोगे, तब अब इसको भरेगा कौन? भरे